नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। आज है 7 अप्रैल और 7 अप्रैल 2026 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज 7 अप्रैल है और 7 अप्रैल विशेष दिन भी है, विश्व स्वास्थ्य दिवस हम 7 अप्रैल को बनाते हैं। तो देखिए आज हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, क्या इंपॉर्टेंट बातें पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे ग्लोबल राजस्थान एग्रीमेंट ग्राम ग्राम 2026 का आयोजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। पैरा एशिया कप तीरंदाजी में श्याम सुंदर स्वामी जो है उनका स्वर्ण पदक, और दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2026। आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जिस साथी ने एसआई का पेपर दिया है या बाकी मैंने कल आंसर की बताई थी, जो विद्यार्थी डेली इस क्लास को ज्वाइन कर रखा है वो आने वाली लैब असिस्टेंट, एलडीसी, सीएटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएस सभी एग्जाम के अंदर राजस्थान करंट अफेयर्स एकदम सही करेगा। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के लिए प्रताप क्लासेज हमारा दूसरा चैनल है, उस पर रोज डेली क्लास आती है। ये क्लासें दोनों ज्वाइन कर लो, 15-15, 20-20 मिनट की क्लास है, आपका करंट गलत नहीं होगा। तो करें स्टार्ट आज की क्लास डेली सुजस की अपडेट के साथ। सबसे पहले कल हमने पढ़ा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वर्ष 2024-25 में भारत में खाद्यान्न उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा है? चौथा स्थान है। द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान की शुरुआत 2016 से हुई थी। और आस्था स्कीम क्या है? उन परिवारों को आस्था कार्ड देना जिसमें 2 या अधिक व्यक्ति 50% से अधिक आस्था को विशेष योग्यजनों, 50 की जगह 40% कर लेना। और राजस्थान में राज सर्च सुरक्षा कवच बीमा योजना के अंतर्गत दुग्ध उत्पादकों को कितना मुआवजा दिया जाता है? 5 लाख रुपए। और 1% पड़ा, सबसे कम वन कहाँ पे है? चूरू और हनुमानगढ़ में। प्रतिशत में पूछे तो चूरू और जोधपुर के अंदर। ये कल सारे पीस जो एसआई का पेपर हुआ था उसके अंदर प्रश्न आए थे, हमने उनकी डिटेल की थी। और कल शाम को मैंने क्लास लगा दी। टोटल दोनों पारियों में 30 से 35 प्रश्न आए थे, वो क्लास जरूर देख लेना। उनके विद प्रूफ आज मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। चलो, और ये राजस्थान करंट अफेयर्स 2026 की टेस्ट सीरीज है, जरूर ज्वाइन कर लेना। ऑल इन वन डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट मिलता है। अभी इसके अंदर डेली टेस्ट आता है, वीकली टेस्ट आता है, मंथली मंथली वन लाइनर आ चुकी है क्लास। अभी इसके अंदर 3 मंथ की, जनवरी, फरवरी और मार्च की एक साथ पूरे फैक्ट के साथ क्लास आएगी, जरूर देखना। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रताप क्लासेज पे खास करके जो फर्स्ट ग्रेड के साथी हैं और सीएटी वगैरह है उनको जरूर देखें। चलो करते हैं स्टार्ट। पहला प्रश्न, आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने राजस्थान के किन शहरों को भूजल संकट में बेहद जोखिमपूर्ण श्रेणी में रखा है? आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों ने शोध किया है और ये दिखाया गया है कि देश के अंदर कौन से शहर है जिनमें भूजल संकट आ रहा है खतरनाक। यानी 2050 तक गंभीर जल संकट होगा, मिलेगा ही नहीं पानी, गंभीर जल संकट होगा। तो इसी कड़ी के अंदर अभी भूजल संकट में बेहद जोखिमपूर्ण श्रेणी में जयपुर और जोधपुर को रखा है। किसको? जयपुर और जोधपुर। जो भूमि के अंदर जल होता है ना वो समाप्त होता जा रहा है। हालांकि बारिश वगैरह और से होने से उसकी भरपाई हो जाती है, लेकिन फिर भी जोखिमपूर्ण, बेहद जोखिमपूर्ण श्रेणी में जयपुर और जोधपुर को रखा है। देखो, आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले देश के 54 प्रमुख शहरों पर किए गए अध्ययन में भूजल संकट के प्रति गंभीर आग्रह किया है। बोले खतरा है। रिपोर्ट के अनुसार 1996 से 2023 के बीच इन 54 में से 23 शहरों में भूजल स्तर में भारी गिरावट दर्ज की गई है। 1996 से लेकर 2023 के बीच की स्थिति में देखें, 54 में से 23 ऐसे शहर हैं जिनमें भारी गिरावट देखी गई है। अब अपने राजस्थान के संदर्भ में चर्चा करें तो राजस्थान के बेहद जोखिमपूर्ण शहरों में जयपुर और जोधपुर को शामिल किया है, जबकि संकटग्रस्त में कोटा को शामिल किया गया है। संकटग्रस्त में कोटा, बाकी 4 प्रकार की रैंक थी, उनमें बाकियों में राजस्थान का कोई शहर नहीं है। 2 में आया है बेहद जोखिमपूर्ण जयपुर जोधपुर और संकटग्रस्त कोटा। ठीक है, याद रखना जयपुर का जो जोटवाड़ा है और जगतपुरा है और मुरलीपुरा में पानी खत्म होने के करीब है। जयपुर में भूजल दोहन की दर 341% तक पहुंच चुकी है। तो ये थोड़ा सा आंकड़ा एक आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने जारी किया है, इसको आप जरूर याद रखना। अगला प्रश्न, संभल ग्राम विकास योजना मुख्यतः किस वर्ग के लिए शुरू की गई? आजकल ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। आजकल इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग योजना तो है ही है,
ऐसी योजना पूछी जा रही है जो पुरानी चल रही थी, अभी चर्चा का विषय बनी हुई है। योजना का नाम है संबल ग्राम विकास योजना और पूछी क्या जाती है, लगभग यही पूछा जाता है कि ये योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई थी। तो ये अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों के लिए, अनुसूचित जाति जो बाहुल्य गांव है उनके लिए संबल ग्राम विकास योजना शुरू की गई। क्या है देखो, संबल ग्राम विकास योजना अनुसूचित जाति यानी एससी बाहुल्य गांव की तकदीर बदलने के लिए 1997-98 में शुरू की गई। कब? 1997-98 में। योजना की मुख्य विशेषता, पात्रता, ऐसे गांव जहां अनुसूचित जाति की आबादी 50% यानी 40 से 50% है, उससे अधिक हो। अनुदान, योजना के तहत जिले के चयनित संबल ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं के निर्माण के लिए 5 लाख से 10 लाख, आबादी के अनुसार 5 लाख से 10 लाख रुपए तक की राशि स्वीकृत की जा सकती है। ये योजना इसके लिए शुरू की गई थी। वित्तीय प्रबंधन, 75% राशि जिला कलेक्टर द्वारा आदर्श संबल ग्रामों के लिए और 25% राशि निदेशालय स्तर के अन्य संबल ग्रामों के लिए स्वीकृत की जाती है। कार्यवाही, जिला परिषद द्वारा सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के पर्यवेक्षण में 1 वर्ष के भीतर कार्य पूर्ण करने का प्रावधान था। जनगणना 2011 के अनुसार 4,948 गांवों का चयन किया गया। इन गांवों में अन्य विभागों के कार्यों के साथ साथ क्रिटिकल गैप्स फिलिंग के जरिए सड़क, पानी, नाली, रोशनी जैसी सुविधाएं विकसित करनी थी। अब चर्चा में इसलिए बना कि 1997 में 98 में ये योजना चली। टारगेट था कि अनुसूचित जाति बाहुल्य गांव की तकदीर बदलनी है, लेकिन तकदीर क्या बदलो, प्रत्येक गांव को 5 से 10 लाख रुपए खर्च करने थे, लेकिन सरकार ने अब तक पूरे आज 1 करोड़ रुपए खर्च नहीं की। कंडीशन ये है कि योजना चला दी, सब कुछ कर दिया, अमली जामा पहना दिया, लेकिन गौर किसी ने। इसलिए ये चर्चा में आ गई संबल ग्राम विकास योजना, और जैसे ही चर्चा में आई मैंने आपके सामने रख दी, तो पेपर में पक्का छपने के चांस बन जाते। अगला, ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 का आयोजन कब किया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लो और पेपर में पक्का छपेगा। छपने वाला पेपर, छपने वाला क्वेश्चन है ये, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसकी जितनी मैं डिटेल बताऊंगा ध्यान में रख लेना। जिस प्रकार पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं, माइंडली कोई भी चीज पूछा जा सकता है। तो उत्तर आएगा 23 से 25 मई 2026 को ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट, जिसको शॉर्टकट में कहते हैं ग्राम 2026 का आयोजन किया जाएगा। पहली तो तारीख आएगी, ठीक है। अब पूरी डिटेल देखो, ये ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 जयपुर सहित सभी जगह इनका रोड शो भी होगा। ये सुजस की कल की पूरी अपडेट है, परसों की ये पूरी है, इसमें से जो बातें बनी मैं आपको निकाल के दे रहा हूं। तो ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026, आयोजक राजस्थान सरकार का कृषि विभाग, राजस्थान सरकार का कृषि विभाग, और कृषि मंत्री कौन है? किरोड़ी लाल जी मीणा। कौन है? किरोड़ी लाल मीणा अभी हमारे राजस्थान के कृषि मंत्री हैं। आयोजन 23 से 25 मई 2026। अब देखो, इसके लिए प्रचार प्रसार होगा, रोड शो होगा। कोई भी काम करते हैं पहले प्रचार प्रसार करते हैं ना। जैसे मैं कह रहा हूं कि जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीनों के 2 पार्टों में पूरा फुल पावर, जैसे मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं, पूरी क्लास आएगी 2। पहली क्लास में पुरस्कार, खेल, चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थान, और दूसरी क्लास में जितने भी आयोजन, महोत्सव, सम्मेलन हुए हैं, जितनी योजना, नीति है, जितने समझौते, युद्धाभ्यास हुए हैं, विविधता जो भी है, एमओयू वगैरह, एक क्लास में आएगी। तो मैं बार बार आपको कह रहा हूं, तो अगले 5-7 दिनों में वो क्लास आ जाएगी। उसी प्रकार ये भी रोड शो करेंगे, प्रचार प्रसार हेतु। 10 अप्रैल को जयपुर में करेंगे, 17 अप्रैल को दिल्ली में करेंगे, 24 अप्रैल को अहमदाबाद में करेंगे, 6 मई को हैदराबाद में करेंगे, और 8 मई को पुणे। वहां जा जाके बताएंगे, बोले आओ 23 और 25 मई को हमारे राजस्थान के अंदर ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का आयोजन हम कर रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं, आप सभी वहां पधारिए, ठीक है। बाद में निमंत्रण भी देंगे और साथ में बता देंगे। उद्देश्य, कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाना, आधुनिक तकनीक व नवाचार को बढ़ावा देना, किसानों की आय में वृद्धि करना, सतत कृषि विकास को प्रोत्साहन देना। मुख्य गतिविधियां, तकनीकी सत्र व कार्यशालाएं आयोजित की जाएगी, प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। स्मार्ट फार्म और पशु प्रदर्शनी, B2B बिजनेस टू बिजनेस व B2G बिजनेस टू गवर्नमेंट मीटिंग्स होगी। निवेश संवाद, भागीदारी, निवेशक, एग्री उद्यमी, एग्रीटेक डेवलपर्स, शोधकर्ता, नीति निर्माता, किसान और भारत और विदेश की 100+ कंपनियां यहां आएगी, ठीक है।
कई देशों के प्रतिनिधि, साउथ एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के प्रतिनिधि आएंगे। विशेष तथ्य, पिछला आयोजन 2016-17 में हुआ था। अनुमानित भागीदारी 75,000 प्लस किसान भी आएंगे और 250 प्लस प्रदर्शक भी होंगे। अब मैंने पूरी आज इसकी डिटेल बता दी, यहां से कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आपका गलत होना नहीं चाहिए। अब मैंने दिल्ली में ये बता दिया, ये रोज की इतनी डिटेल कहीं से नहीं मिलेगी जितनी मैंने आपको बताई, आराम से। ओके, पैरा एशिया कप और श्याम सुंदर स्वामी के बारे में निम्न में से असत्य बताओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आजकल खेल जगत के प्रश्न तो ऐसे ही आते हैं। पैरा, पैरा का मतलब जो दिव्यांग खिलाड़ी होते हैं ना, वो खेलते हैं, उसी कैटेगरी में खेलते हैं। तो पैरा एशिया कप हुआ चीन ताइपे में, चीन ताइपे के अंदर हुआ। और हमारे राजस्थान के खिलाड़ी बीकानेर के श्याम सुंदर स्वामी पैरा तीरंदाज। पैरा एशिया कप का आयोजन चीनी ताइपे में हुआ, बिल्कुल सही है। श्याम सुंदर ने टीम स्पर्धा में गोल्ड जीता, बिल्कुल सही है। उन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में सिल्वर जीता, ये गलत है। उन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीता, तो ये गलत हो गया। अब पूरी डिटेल देखो, ये है राजस्थान के बीकानेर के पैरा तीरंदाज श्याम सुंदर स्वामी। चीनी ताइपे में आयोजित एशियन पैरा एशियन कप तीरंदाजी, श्याम सुंदर स्वामी एक गोल्ड मेडल जीता टीम स्पर्धा में, किसके साथ? तोमन कुमार के साथ, और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता व्यक्तिगत स्पर्धा में। विशेष तथ्य, लगातार दूसरी बार टीम इवेंट में गोल्ड जीता है। पिछले वर्ष थाईलैंड में भी गोल्ड मेडल जीता था, किसने? श्याम सुंदर स्वामी ने। चर्चा का विषय है। अगला प्रश्न, दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया? बहुत ही गजब का प्रश्न है, बैक टू बैक अवार्ड मिलना बहुत बड़ी बात है। अवधेश आकोदिया को सम्मानित करते जस्टिस लोकुर। देखो, अवधेश आकोदिया, कुछ दिन पहले भी अवधेश आकोदिया को अवैध के लिए, है ना, दक्षिणी राजस्थान और अवैध, याद होगा, अवैध मैंने याद करवाया था, अवधेश अवैध, है ना। विजय पाल डूडी को भी अभी अवार्ड मिला है ताजा, तो याद रखना। रघुराम राजन हमारे आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। मदन बी लोकुर जिन्होंने ये सम्मान इन्हें दिया। तो अवधेश आकोदिया, देखो, पत्रकार अवधेश आकोदिया दैनिक भास्कर के हैं। सम्मान दानिश की जर्नलिज्म अवार्ड 2026, श्रेणी जूरी स्पेशल अवार्ड के रूप में मिला। स्थान इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली के अंदर। सम्मान जस्टिस मदन बी लोकुर ने दिया और उपस्थिति आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन जी थे। रिपोर्ट का विषय, क्यों अवधेश, वही बात, अवधेश आकोदिया, ठीक है। राजस्थान में विधायक निधि खर्च में भ्रष्टाचार का खुलासा कर दिया। एमएलए वाले, जो एमएलए होते हैं ना, जिनको 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। आरोप, विकास कोष से खरीद की सिफारिश के बदले घूस लेना। क्या बात है, विकास कोष से खरीद की सिफारिश के बदले घूस लेना। दिसंबर 2025 में रिपोर्ट के बाद सियासी भूचाल मच गया, ठीक है। इसका खुलासा किया किसने? अवधेश जी ने। किसने? अवधेश जी ने, अवधेश आकोदिया ने। और एक और अवार्ड, दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2026 से। इससे पहले विजय पाल डूडी के साथ रामनाथ गोयनका अवार्ड से भी सम्मानित हो चुके हैं, ठीक है। तो ये निश्चित है कि यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन बनेगा। तारबंदी योजना में निम्न में से असत्य कथन बताओ। हालांकि एग्जामिनर तो अब कुछ ही नहीं छोड़ रहा, कुछ भी आ सकता है। तारबंदी भी आ सकती है, बंदी, किसी भी प्रकार की बंदी का पेपर में आ सकता है। तारबंदी योजना, हर साल बजट में कुछ न कुछ घोषणा होती है। ये क्वेश्चन सुजिस की अपडेट का है। सामूहिक मॉडल में प्रति मीटर 140 रुपये सहायता मिलती है, बिल्कुल सही है। समूह में आवेदन के लिए कम से कम 2 किसान जरूरी है, ये भी सही है। योजना में न्यूनतम 1.5 हेक्टेयर भूमि अनिवार्य है, ये गलत है। 0.5 हेक्टेयर भूमि भी पर्याप्त है, 1.5 हेक्टेयर नहीं, 0.5 हेक्टेयर भूमि क्या है? अनिवार्य है। तो ये सी गलत होगा। अब तारबंदी के बारे में पढ़ लो, बहुत बार तारबंदी है, बीजों के बारे में क्वेश्चन आता है। तारबंदी योजना, किसानों को अब 1.5 नहीं, मात्र 0.5 हेक्टेयर भूमि होने पर अनुदान मिलेगा। राजस्थान सरकार ने किसानों के हित में बड़ा कदम, ये आपके सामने है तस्वीर, ये सुजस की ताजा अपडेट है। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा। अब पूरी डिटेल देखो। तारबंदी योजना, तारबंदी समझो नहीं, खेत के बार बार कर तार लगावा है, नहीं, तार लगाते हैं ना, वो तार। आवेदक किसान राजस्थान का मूल निवासी हो, न्यूनतम भूमि 0.5 हेक्टेयर, पहले ये था कि 1.5 हेक्टेयर जिसके पास भूमि है ना, वही तारबंदी में आवेदन कर सकता है लेने के लिए। अब 0.5 कर दिया। कई ऐसे किसान हैं जिनके पास 0.5 हेक्टेयर भी नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं? समूह में आवेदन कर सकते हैं। दूसरा, पड़ोसी किसान है ना, ये जो खेत वाला है ना, ये दोनों ले सकते हैं। 2 या अधिक किसान मिलकर 0.5 हेक्टेयर भूमि पर आवेदन कर सकते हैं। सामुदायिक मॉडल, न्यूनतम 10 किसान, कुल 5 हेक्टेयर भूमि पर तारबंदी होती है। अनुदान
सामान्य किसान है जैसे अधिकतम 400 मीटर लंबाई, अनुदान 50% या 100 प्रति मीटर, और अधिकतम राशि 40,000 रुपये प्रति किसान मिलती है। नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लघु व सीमांत किसान अधिकतम 400 मीटर, अनुदान 60% या 120 रुपये प्रति मीटर, अधिकतम राशि 48,000 रुपये प्रति किसान मिलती है। यानी जो सामान्य किसान है उसको इतना, लघु व सीमांत किसान है उसको इतना, और सामूहिक में जैसे 10 किसान मिलकर 5 हेक्टेयर भूमि है उनके पास, तो अनुदान 70% या 140 रुपये प्रति मीटर मिलती है। अधिकतम राशि इसमें 56,000 रुपये प्रति किसान मिलती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न, ऐसे प्रश्न पेपर में आते ही आते हैं, क्योंकि अब एग्जामिनर का एक ही टारगेट है, भीड़ को कम करना, हर प्रकार का नॉलेज विद्यार्थी को होना चाहिए। अगला, जनजाति आस्था स्थलों के विकास के अंतर्गत कौन सा मंदिर सलूम्बर में स्थित है? ये लॉजिकल की सुजस की अपडेट है। सरकार कह रही है हम जनजातियों के, आदिवासियों के लिए बहुत सारा सर्वांगीण विकास कर रहे हैं, तो इसमें से जनजाति आस्था स्थलों के विकास के अंतर्गत सोनार माता मंदिर, ये लो जी, अब छपेगा पेपर में, सोनार माता मंदिर कहाँ पे है? ये सलूम्बर खुद जिला बन चुका है। सलूम्बर उदयपुर से अलग हुआ, किससे? उदयपुर से अलग हुआ, और उदयपुर संभाग के अंदर आता है। जब आप यहाँ चित्तौड़गढ़, इधर प्रतापगढ़ और इधर ये बांसवाड़ा पढ़ते हो ना, तो इसके बीच में यहाँ ये सलूम्बर है, यहाँ सलूम्बर है। सलूम्बर में एक तो लसाड़िया का पठार चला गया, लसाड़िया का पठार सलूम्बर में चला गया। एक सलूम्बर के अंदर जयसमंद झील चली गई, जयसमंद झील चली गई। और एक और याद रखना, जो सलूम्बर है ना, सलूम्बर, इसकी खासियत ये किसी से सीमा नहीं बनाता, अंतर्वर्ती जिला बन गया। अंतर्वर्ती है, पहले उदयपुर, उदयपुर तो गुजरात से लगता है, सलूम्बर किसी से नहीं लगता। तो वहाँ एक मंदिर है, सोनार माता मंदिर। आपसे पूछे एक माता, समाई माता, तो समाई माता मंदिर पूछे तो वो बांसवाड़ा के अंदर है। समाई माता मंदिर पूछे तो वो बांसवाड़ा के अंदर है, जबकि सोनार माता मंदिर है कहाँ पे है? सलूम्बर में। तो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जनजातीय क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास हो रही है, सुजस की अपडेट है। अब इसमें देखो यहाँ लिखा हुआ है, आधारभूत संरचना, तीर्थ विकास, कृषि उत्पादन व किसानों की आय में वृद्धि, ग्रामदानी, गांव के किसानों को खातेदारी अधिकार मिलेंगे, महिला सशक्तिकरण व बालिका शिक्षा और रोजगार के अवसर। इसमें जितनी डिटेल है ना, इस सुजस के अंदर जितनी डिटेल है वो यहाँ मैं आपको दे रहा हूँ। जनजातीय विकास की पहल, पहला पॉइंट, जनजातीय आस्था स्थलों का विकास। सोनार माता मंदिर सलूम्बर में है, सालकेश्वर महादेव मंदिर बांसवाड़ा में है, और रामकुंडा महादेव मंदिर उदयपुर के अंदर है। इनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार जो योजना है, टोटल 1 लाख को लाभान्वित करना है, वित्तीय वर्ष में 30,000, उसमें से 5,000 युवा ब्याज मुक्त ऋण जनजातियों के होंगे। वन उपज मूल्यवर्धन, आंवला, शहद, इमली, महुआ के बांसवाड़ा और उदयपुर में प्रसंस्करण केंद्र स्थापित होंगे। मिलेट्स प्रोत्साहन, कांगनी, कोदो, सांवा, कुटकी, चीना, रागी जैसे मिलेट्स की मांग को देखते हुए 100 हेक्टेयर में प्रदर्शनी और 1,000 किसान सभा लाभान्वित होंगे। और मैं आपको बता देता हूँ, मोटा अनाज, मोटा अनाज में राजस्थान फर्स्ट स्थान पे है, कल एसआई के पेपर में प्रश्न आया है। और कृषि सहायता 85 करोड़ व्यय करके 8.5 लाख जनजाति किसानों को संकर मक्का मिनी किट उपलब्ध करवाए जाएंगे। और जब मक्का की बात आए तो पिछला अगर मक्का का उत्पादन देखें तो सबसे ज्यादा चित्तौड़ में हुआ है, जबकि बुआई हुई है क्षेत्रफल हेक्टेयर में वो सबसे ज्यादा भीलवाड़ा के अंदर हुई है। खरीफ की फसल है मक्का। ओके, ये आपको याद रखना है। शिव की डोज, बामनवास कांकर पंचायत को कोटपुतली बहरोड में राजस्थान की प्रथम प्रमाणिक पूर्ण जैविक ग्राम निकाय बनी है। ये एसआई के एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। 17 से 19 जनवरी 2026 तक जयपुर में मेलोडी ऑफ कलर्स नामक एक 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में सुषमा महाजन की जल रंग कृतियों का प्रदर्शन किया गया। तीसरा, एशिया और प्रशांत क्षेत्रों के बारे में क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन किया गया। यहाँ 3R से तात्पर्य है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकलिंग। वर्ष 2022-23 में राजस्थान में भीलवाड़ा में मक्का के अंतर्गत क्षेत्रफल हेक्टेयर में सर्वाधिक बुआई हुई। और 5 अप्रैल 2026 को सांगानेर जयपुर में नवीन जिला न्यायालय परिसर का शिलान्यास उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और एसपी शर्मा, हमारे जो हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने किया। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? जोधपुर में बनाया जा रहा है। तो ये भी शिव की डोज से भी आजकल कोई ना कोई प्रश्न आपके लिए छप जाएगा। और सुजस बुलेटिन मैंने लगभग चीजें बता दी। एसआई का पेपर शांतिपूर्ण संपन्न हो चुका है। कृषि उपज मंडी समितियों में 40 करोड़ 63 लाख रुपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्य हो चुके हैं। गांव डाणी में निर्बाध पेयजल आपूर्ति होगी। अब जैसे जैसे गर्मी आएगी तो पानी की किल्लत होगी। लाडो प्रोत्साहन योजना, देखो सरकार ने पूरी डिटेल दी है, मैं इसकी चर्चा कल के
कल की क्लास में करूंगा, क्योंकि एक दिन में मैटर बहुत ज़्यादा होता है, अपने लिमिट रखते हैं 20-22 मिनट की क्लास का, तो ज़्यादा तो फिर चलती रहेगी, घंटा घंटा क्या फ़ायदा। 75,000 किलोमीटर सड़कें और 68 पुल बने, 15,983 बसावटें, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और हमने अब चला दी अटल प्रगति पथ। ठीक है, अब देखो इसमें जो मुख्य मुख्य बातें इसके अंदर देखो, पीएम जनमन जो आदिवासी वाली है। अब 6 अप्रैल 2026 की पीएम जनमन योजना, प्रधानमंत्री जन मन का मतलब है जनजाति आदिवासी महाअभियान, नरेंद्र मोदी द्वारा 2023 में शुरू पीएम जनमन योजना के तहत 12 जिले के शाहबाद और किशनगंज में सहरिया जनजाति की बसावटों को जोड़ने हेतु 33.48 करोड़ रुपए में 35 किलोमीटर सड़क बनाकर 13 बसावटों को जोड़ा गया। ये प्रश्न फिक्स आता है कि पीएम जनमन में राजस्थान का कौन सा जिला शामिल है? 12, एकमात्र। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, अटल बिहारी वाजपेयी थे उस समय प्रधानमंत्री, 25 दिसंबर 2000 को चला। 3 चरण इसके प्रदेश में पूरे हो चुके हैं, चौथा चरण चलेगा। 1638 गांव को जोड़ने का लक्ष्य है। और हमारे राजस्थान में इसके तहत अटल प्रगति पथ चल रही है, जो इसमें शामिल है आपके फ्लैगशिप योजना में। सामान्य क्षेत्र की 500 से अधिक व मरुस्थलीय और आदिवासी क्षेत्र की 250 से अधिक आबादी की बसावटों को सर्वकालिक पक्की सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो भाई ये सुजस की चीजें अब मैं आपको बता रहा हूँ, और पूरा महीना होने के बाद मैं आपकी क्लास भी इसे लूंगा। नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो भी, ये सारी पीडीएफ आपको यहाँ प्राप्त हो जाती है इस डेली वाली क्लास को छोड़कर। आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, NW48 मुख्य रूप से किन क्षेत्रों को जोड़ने का प्रस्ताव है? जवाई, लूणी, रन ऑफ कच्छ। आप सभी का सही जवाब था। क्वेश्चन फॉर यू, राजस्थान फाउंडेशन के लिए कितने नए चैप्टर प्रारंभ करने की घोषणा की है? ये SI के अंदर प्रश्न आया था। 10, 12, 14, 16 राजस्थान फाउंडेशन के लिए कितने नए चैप्टर प्रारंभ करने की घोषणा की है? ये आपका होमवर्क है, सही जवाब देना है। और यस डे डोज, पाकिस्तान से लगने वाले जिले 5, पहले 4 थे, अब फलोदी और लगता है, न्यूनतम फलोदी। गुजरात से लगने वाले जिले 6, अब इनको पढ़ लेना, आप सारे पढ़ रहे हो, आप बाड़मेर से लेकर और बांसवाड़ा तक देख लो, गुजरात से 6 लगते हैं। मध्य प्रदेश से लगने वाले वही 10, पहले भी 10 लगते थे, अभी भी 10 लगते हैं। उत्तर प्रदेश से लगने वाले जिले अब 3 हो गए, भरतपुर जो था, धौलपुर और डीग, डीग भी लगता है। पंजाब से 2 ही लगते हैं, गंगानगर हनुमानगढ़ फिक्स है। और हरियाणा से 8 लगते हैं। अब हरियाणा का थोड़ा पोजीशन है वो बदल गया, क्योंकि डीग जिला आ गया बीच में। अब हरियाणा से जो स्थिति लगेगी ना, वो ऊपर से खेरथल तिजारा भी लगेगा, खेरथल तिजारा भी लगेगा, डीग भी लगेगा, भरतपुर भी लगेगा। अब जयपुर नहीं लगेगा, एक तो जयपुर वगैरह है, ये नहीं लगेगा। तो ऐसे मिला के 8 जिले होंगे, आपने पढ़ लिया होगा और पढ़ लेना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट रोज राजस्थान अध्ययन कक्षा 6, 41 जिले। मैं आज ये दे रहा हूँ, कल से एक बार विराम दूंगा। SI में आए हुए प्रश्न 3-4 दिन पढ़ेंगे। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम लंबाई, और राजस्थान की कुल अंतरराज्य सीमा की लंबाई। ये कक्षा 6 अभी जो नई RBSC की बुक आई हुई है उसके अंदर 41 जिलों के हिसाब से है। आपको ये आपका होमवर्क है, आपको जवाब कमेंट बॉक्स में सभी साथियों को देना है। और ये द्विमासिक बुक भाई जरूर लेना। द्विमासिक बुक जनवरी फरवरी है। SI के पेपर में टोटल राजस्थान का करंट आया था 30 क्वेश्चन, 30 में से जनवरी और फरवरी से 18 क्वेश्चन इस बुक से आगे मैंने आपको टेलीग्राम पे सब कुछ दे रखा है। आर्थिक समीक्षा से बार बार प्रश्न आ रहा है, आगे फिर आएगा, तो आर्थिक समीक्षा बुक जरूर लेके आना भाई। 2024-25 और 25-26 ज्यादातर 25-26 का आंकड़ा आ रहा है। कृषि का, उद्योग का, सेवा क्षेत्र का, निर्यात का फिक्स है। ये जरूर मार्केट में दोनों बुक उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए नानक पब्लिकेशन ऐप डाउनलोड कर लें। करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान मिशन 1.0 चल रही है, अभी 2.0 और आएगी। इसके अंदर आपको अक्टूबर 2025 से 11 फरवरी 2026 तक का आंकड़ा है। अभी आपको और पढ़ना है पूरा फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 3 महीने फर्स्ट ग्रेड के लिए और पढ़ने हैं। उसके लिए आपको 2.0 1 मई को मिल जाएगी। प्रयोगशाला सहायक लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, भूगोल से खंड ए और ब की मात्र 99 रुपए में टेस्ट सीरीज मिल रही है आपको, 99 रुपए में। आज ही ज्वाइन करें। 100+ टॉपिक वाइज टेस्ट है, 12 शेड्यूल है, 3 रिवीजन टेस्ट है, 3 फाइनल टेस्ट है, मात्र 99 रुपए में। सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती 15 टेस्ट की शेड्यूल टेस्ट सीरीज में 2500 PYQ फ्री है,
55 टॉपिक वाइज टेस्ट प्लस पीडीएफ आपको फ्री मिलेगी। सेकंड ग्रेड की एसएसटी की है, फर्स्ट पेपर की है, फर्स्ट ग्रेड की है, करंट अफेयर्स की, ये सभी टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्स चल रहे हैं। बस निरंतरता से तैयारी करो। बस शर्त यह है कि सुबह इस करंट की अफेयर्स की क्लास का लगातार अध्ययन करें, ताकि आप निरंतरता के साथ तैयारी करें, मेहनत करें, निश्चित सफल हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।